friends, welcome to our TechSage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial update through our videos. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनजीओ जो अपना दर्पण रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये हम एक पीपीटी के थ्रू स्टेप वाइज देखेंगे कि कहाँ कौन सी साइट पे आपको जाना होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो वेबसाइट है वो ngo-darpan.gov.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर पे दिखेगा लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, इसमें साइन इन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड का होगा। तो यहाँ पे साइन अप में जाके आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू बाद में हम लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो इसमें आप जब साइन अप करेंगे तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, आपसे नेम मांगेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन। उसके बाद जब आप ओटीपी डाल देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद वो एनजीओ का पैन मांगेगा आपसे। वो करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपके पास आ जाएगा मेल या मोबाइल पे। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने का वहाँ पे आएगा, पॉपअप आएगा कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। उसी में बेसिकली आपकी जो भी एनजीओ की डिटेल्स हैं वो सारी आपको फिल करनी होगी। तो एनजीओ डिटेल्स ही फर्स्ट टैब होगा आपका। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, एनजीओ का नेम डालना है, कौन से एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एक्ट नेम क्या है। जैसे यहाँ पे है कि अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ डालेंगे। अगर आपकी सोसाइटी है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, और सिमिलरली ये सारी बाकी अगर सोसाइटी है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में डालेंगे। तो ये आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें है इज़ फ़ेकरा अवेलेबल। तो फ़ेकरा यानी कि फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला। अगर आप बाहर से भी आपको डोनेशन रिसीव हो रही है फ़ॉरेन करेंसी में तो उस केस में यहाँ पे येस आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नो करना है। अगर सिर्फ आप इंडिया में ही आपके ऑपरेशंस और इंडिया से ही सिर्फ आपको डोनेशंस रिसीव हो रही है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। तो ये वाला आपका टैब हो जाएगा एनजीओ वाला पूरा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालेंगे नेक्स्ट टैब में। इसमें वही सेम आपका जैसे आपने पिछले टैब में डाला था कि रजिस्टर्ड विद कौन से आप, लाइक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका एनजीओ का क्या टाइप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, क्या है, किस सिटी में रजिस्टर्ड है, किस स्टेट में रजिस्टर्ड है और उसकी डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, ये सब आप डालेंगे इसमें और अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंबर की डिटेल्स आएगी नेक्स्ट टैब में। तो जो भी मेंबर्स होंगे, मिनिमम इसमें 3 मेंबर्स की डिटेल्स जो है वो आपको डालनी होती है। इसमें आपके पास मेंबर का नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, आपका ईमेल आईडी आ गया, नेम एज़ पर आधार, नेम एज़ ऑन पैन, ये सब डिटेल्स आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टैब आपका आएगा इसमें सोर्स ऑफ फंड्स वाला। इसमें बेसिकली जब आप क्लिक करोगे तो इसको आप सोर्स ऑफ फंड यानी कि आपको कहाँ से फंड रिसीव हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे इसमें सिर्फ आपसे यही पूछता है कि ग्रांट आपको कोई सेंक्शन हुई है या नहीं, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है तो यहाँ पे आप येस डालोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो डाल के आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है तो फिर उसका आपको पूरा और डिटेल्स देनी पड़ेगी कि कितनी गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव हुई है, कितना उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, और फिर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट टैब आपका है की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको की कॉन्टैक्ट जो आपका पर्सन है उसकी डिटेल्स डालनी है, उसका नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब डिटेल्स आपको की कॉन्टैक्ट पर्सन की डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये वर्किंग एरियाज़ का नेक्स्ट टैब में। तो इसमें आपके पास 3, आपको दो ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं और नीचे आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डालेंगे डिस्ट्रिक्ट्स कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी स्टेट में आपका जो है ऑपरेशंस चल रहे हैं, आप किस किस स्टेट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल भी डाल सकते हो, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल स्टेट। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका था वर्किंग एरिया, लाइक इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका वर्किंग एरिया क्या है, यानी कि आप रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम कर रहे हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज के लिए, यानी जो भी आपका एनजीओ का मेन एक्टिविटी एरिया है, सबका एक ऑब्जेक्ट होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट में या इस लाइन में काम करेंगे। तो उससे रिलेटेड आपको ये डालना है कि आप क्या आपका मेन वर्किंग एरिया है। उसके बाद फिर आपका ये लास्ट आ जाएगा जनरेट यूनिक आईडी। तो ये आपका एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस था। ये सिर्फ आपको ये 6-7 टैब्स हैं जो आपको एनजीओ की डिटेल्स डालनी है, मेंबर की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपका जब पूरी प्रोफाइल जो है आपने सारा फिल कर दिया, उसके बाद आप ये जनरेट यूनिक आईडी करेंगे तो ये आपका
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट और आपको एक दर्पण आईडी मिल जाएगी जो आप फ्यूचर के लिए कहीं भी यूज़ करोगे, किसी भी फॉर्म में हो गया या कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन आगे जो भी एनजीओ का होता है उसमें वो आपको दर्पण आईडी फिर मेंशन करनी होगी। तो ये था प्रोसेस हमारा दर्पण रजिस्ट्रेशन का एनजीओ के लिए। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आप चाहेंगे नॉर्मल तो आप यही सिंपल प्रोसेस फॉलो करके आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो, and do subscribe our channel for the same videos. Thank you.